जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए, भाग जो होते हैं, बड़े बड़े जो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? सबसे पहले वाले जो भाग होते हैं उसमें आपको छोटी संख्या से एक बहुत बड़ी संख्या में भाग देना होता है, तो ये भी एक बड़ा भाग होता है, लेकिन ये आसान होता है। लेकिन दूसरे टाइप का जो भाग होता है इसमें एक बड़ी संख्या से एक बड़ी संख्या में ही भाग देने के लिए कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, क्योंकि यहां पर ना तो उनको पहाड़ा याद होता है, इतने बड़े नंबर का पहाड़ा भी याद नहीं है, और कोई तरीका भी उनको नहीं आता कि भाई इसको कैसे हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए, आप कभी भी इस टाइप के जो सवाल हैं इनमें गलतियां नहीं करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको पहाड़े भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये वाला सवाल है जिसमें हम एक छोटी संख्या से एक बहुत बड़ी संख्या में भाग देना सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम इस वाले सवाल को सीखेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। चलिए, तो हमारा जो पहला सवाल है उसको यहां पर लिख लेते हैं। क्या है? देखिए, हमें 8 से भाग लगाना है कितने में? 8 7 5 4 3 5। इस नंबर में हमें भाग लगाना है। किससे? 8 से भाग लगाना है। तो कैसे लगाते हैं? भाग लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं कि इस नंबर से क्या इस पहले नंबर में भाग जा सकता है। अगर ये इससे छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? 2 अंकों में ट्राई करेंगे, लेकिन अगर बराबर है तो एक बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 8 आ जाए या 8 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8 एकम 8 एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 8 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है? एक बार। तो कितना आया है? 8 आया है। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको अब घटा लेंगे। ठीक है, 8 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहां पर इसका अगला नंबर क्या है? 7। तो हम 7 को उतारेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। कैसी गलती करते हैं कि भाई यहां पर है 7 और यहां पर है 8। अब भाग जाएगा नहीं तो वो क्या करते हैं? अगले नंबर को उतार लेते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? ना जाने की शून्य लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? आंसर में, यहां पर। ठीक है, तो भाग ना जाने की शून्य लगा दी। इसके बाद में हम दूसरा नंबर उतारते हैं। ठीक है, तो ये 7 उतारा था। अब हम इसका अगला नंबर क्या है? 5 है। अब हम इसको उतारेंगे। ठीक है, तो ये हमने उतार लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ना जाने की शून्य को जरूर से लगाना है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है? 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 75 आ जाए या 75 से कम आए, 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सात 56, 8 नाम के 72। और यहाँ पर जो 75 है, ठीक है, तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? 9 बार। ठीक है, 8 नाम के 72, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 72। ठीक है, 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 7 में 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम 5 तक तो सोल्व कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसका अगला नंबर क्या है? 4। तो 4 को उतारेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हो गया 34। अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 34 आ जाए या 34 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो देखिए 40 हो रहा है, 8 पंजे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। ठीक है, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 इससे कम है, लेकिन 8 का पहाड़ा हम कितनी 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 32 कर देंगे। तो ये हो गया 8 चौके 32। अब हम यहाँ से घटा देंगे। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए 4 तक का सॉल्व हो चुका। अब इससे आगे क्या है? 3 है, तो हम 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है,
अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 23 आ जाए या 23 से थोड़ा कम आए, लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो 24 ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 8 दूनी 16। 8 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 23 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 तक हम कर चुके थे, अब इसका अगला नंबर क्या है 5। अब 5 को उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अब देखिए 75 आ गया। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 75 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा ना आए। तो चलिए पढ़ते हैं। 8 नाम के 72, 9 बार पढ़ने पर कितना आता है 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 72। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे, तो 75 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही क्या है, ये हमारा शेषफल बच गया, और ये जो है ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते जाना है, कोई भी इसमें कठिन नहीं होता है, कोई भी कठिनाई नहीं होता है, बस आपको पहाड़ याद होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा वाला है, ये वाला जो सवाल है, इसमें देखिए 148, आपसे मान लीजिए 990, 995, इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसका पहाड़ा तो किसी को भी याद नहीं होता। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो उसको कैसे हल करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दूसरे वाले को करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया है। अब हम करेंगे दूसरे सवाल को। तो चलिए दूसरे सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल क्या है, 148, इससे हमें भाग लगाना है किसमें, 25 347 में। ठीक है, यही हमारा सवाल है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखकर समझना है कि एक्चुअल में सवाल है क्या। तो देखिए 148 से हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को थोड़ा गौर से देखना है कि ये नंबर क्या है। क्या है, देखिए ये है 148। ठीक है, मतलब इसमें आप 2 मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 150 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 150 के बराबर में है। ठीक है, 150 के लगभग बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो 0 है इसको हटा देंगे, यहाँ पर सिर्फ हम क्या लेंगे 15 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 15 को। ठीक है, ये हमने क्यों लिया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस विधि को हम बोलते हैं अंदाजा लगाकर भाग करना। ठीक है, इससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि इसका भाग लगभग कितनी बार जाएगा। ठीक है, और बहुत आसानी से हमारा जो सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस 15 से भाग लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में तो हम भाग इसका लगा रहे हैं, 15 से भाग लगाएंगे और आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये भी 2 अंक की संख्या है, तो हम क्या करेंगे 2 अंक की संख्या में ट्राई करेंगे कि 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 25 आए या 25 से थोड़ा सा कम आए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो देखिए 30 जो है वो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 1 बार। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भाग तो लगा रहे हैं 148 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 नहीं लिखेंगे, हम 1 का गुणा करेंगे इसमें और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए करते हैं, 1 का गुणा 148 में करेंगे तो क्या आएगा, 148 ही आएगा। तो ये हमने लिख दिया 148। अब इसको हम घटा लेंगे, तो चलिए घटाते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 3 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो 1 यहाँ से उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ से एक उधार ले लिया था तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ तक का नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इससे अगला नंबर क्या है, 4 है, तो इस 4 को हम उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से आ जाइए 15 पर कि 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 105 आ जाए या 105 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पन 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, मतलब 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आता है, 105 आता है। अब हमें अंदाजा लग गया कि भाई ये जो संख्या है इसका भी लगभग 7 बार ही जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 7 का गुणा करेंगे 148 में और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो 7 का गुणा करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56 की 6 आ जाएगा, हाथ से ला जाएगी 5। ठीक है, 7 चौके 28
29, 30, 31, 32, 33, तो 33 की आ जाएगी 3 हासिल, फिर से आ जाएगा 3, 7 एकम 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब देखिए ये कितना परफेक्टली लगभग इसके बराबर ही आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फिर से इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 में से 6 तो जाएंगे नहीं, ये उधार लेंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका अगला नंबर हम उतारेंगे, ये क्या है 7 है। ठीक है, तो ये हमने 7 यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 15। अब 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि भाई या तो 18 आए या 18 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 15 एकम 15 एक ही बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो 1 आया है इसका गुणा करेंगे हम कितने में 148 में, और उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 148 ही आएगा। चलिए घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ से एक इधर लेंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो 8 है ये उधार ले चुके थे, तो यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 39 ये क्या है, ये हमारा शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, ये शेषफल है, और जो आंसर है वो हमारा क्या है ये है। और इस तरीके से ये जो भाग है देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ पाया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 25,292। ठीक है, ये नंबर है और इसमें हमें भाग लगाना है। मान लीजिए हमें 123 से भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 123 जो है इसका पहाड़ा किसी को भी याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे क्या सभी स्टूडेंट को 123 का पहाड़ा याद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नियरेस्ट नंबर निकालते हैं कि भाई इसका जो सबसे बगल का नंबर है वो क्या है। देखिए 123 है, अगर इसमें से 3 कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 में से हम 0 को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, लगभग 12 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई लगभग जो 12 से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि लगभग कितनी बार इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको किया जाता है। ठीक है, हमने नियरेस्ट नंबर निकाल लिया कि भाई 12 जो है। अब हम 12 का पहाड़ा, अब देखिए ये भी जो है 2 अंकों की संख्या है, हम क्या करेंगे 2 अंकों में ट्राई करेंगे कि भाई 12 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 25 आए या 25 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है 24 आता है। ठीक है, तो ये जो 2 आ गया, अब इस 2 का गुणा करेंगे हम इस नंबर में। ठीक है, और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसके बाद में 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाइए, तो देखिए यहाँ पर 2 में से 6 तो जाएंगे नहीं, यहाँ क्या एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पर भी 0 बचेगा, मतलब 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्रॉस लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। अब यहाँ तक का सवाल तो सॉल्व हो चुका है। अब इसका अगला नंबर क्या है 9 है, तो उस 9 को हम उतारेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसका अगला नंबर 9 यहाँ पर उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए हम भाग एक्चुअल में दे किसका रहे हैं 123 का दे रहे हैं, और ये जो 123 है वो इससे बड़ा है। मतलब क्या है कि 123 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, ना जाने की सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लगेगी 0 लगेगी। ठीक है, अब 0 लगाने के बाद में इसका अगला नंबर यहाँ पर क्या है 2 है, उस 2 को हम उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, अब बस अब इसके बाद में जो 12 है, इस 12 से ही हमें जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो लगभग 69 आए या 69 से थोड़ा कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो 72 जो है वो 69 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो लगभग 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा। ठीक है, तो अब जो 5 है इसका गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, और जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। 5 तिया 15 की यहाँ पर क्या आ जाएगी 5, और हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 की आ जाएगी 1, और हासिल आ जाएगा फिर से हमारा कितना 1। ठीक है, और 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो क्या आ गया 615।
अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 12 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और ये तो कट जाएगा। अब जो 77 आया है ये क्या है, हमारा शेषफल है, और ये जो है ये क्या है, हमारा आंसर है। तो देखिए इस तरह के जितने भी सवाल हैं ये इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। इसमें थोड़े से कुछ और डाउट भी होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस टाइप के और भी भाग सीख सकते हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।